हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो कैसा लग रहा है मेरे साथ पढ़ के आपको? प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। तो हमारी जो बेसिक सीरीज चल रही थी उसमें हमने काफी टॉपिक्स कवर किए हैं। उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसकी कुछ कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस हमने फर्स्ट क्लास में जानी थी। आज पोलिनोमियल की सेकंड क्लास करेंगे। इसमें हम पिछली क्लास का रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये टॉपिक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ चीजें, है ना। ये आपकी 7th 8th क्लास की चीजें हैं जो मैंने फर्स्ट क्लास में की थी, पर ये डायरेक्टली यूज होती है 9th 10th। और अलजेब्रा ये आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, मैथ्स होगी तो ये आपके हमेशा काम आएगा। तो बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको पढ़ना। अगर आपको आज तक इसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप अपनी क्लास, अपनी जो ये क्लासेज हैं इनको देखो। एक क्लास को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो ना, स्पीड बढ़ा के। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं उस डाउट के ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या सीखा था? कांस्टेंट नंबर, जो नंबर है अपने, है ना, सिंपल 5 रुपए, 10 रुपए, 100, 150, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे ना, 5, 10, 1। वेरिएबल अपने मोस्टली अल्फाबेट्स ले लेते हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। एक्स की वैल्यू डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं ना, कौन सा सामान है, कितना है, कितनी क्वांटिटी है, वो वैल्यू हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूं ना, ये कितना भी बड़ा कुछ भी हो सकता है। फिर हमने देखा था नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब हाँ मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं अपने, है ना, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये भी बड़ा हो सकता है, तो अपनी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा बच्चों अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना, इसमें 1 और ज्यादा टर्म्स हो सकती है ना, 5x 2x प्लस वाई, मीन्स ये कुछ भी हो सकता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें हमने सीखा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल रहेंगे साथ में, ठीक है। इनको जब, ये तो इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको जब प्लस या माइनस के साइन से अलग अलग करेंगे तो अपनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, है ना। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, 5x प्लस 3y, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। ये हमने कल काफी अच्छे से किया था ना, प्लस का 5x माइनस 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही है ना, 1 2 3 टर्म्स हो गई। उसके बाद हमने लाइक और अनलाइक टर्म पढ़ा था ना। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती है? जो वेरिएबल पार्ट है, जो अपना वेरिएबल पार्ट है, वो जिन टर्म्स के अंदर सेम है वो तो लाइक टर्म्स होगी, जिनमें डिफरेंट है वो अनलाइक टर्म्स होगी। या फिर बच्चों एक छोटा सा और एग्जांपल बता देता हूं आपको। मान लो अपने घर में फ्रूट्स हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, ठीक है। 5 मैंगो है, 6 एप्पल है, 8 बनाना है। अब बच्चों इन तीनों को अगर अपने एक टोकरी में रखेंगे ना, 5 मैंगो, 6 एप्पल, 8 बनाना, तो किसी ने आपसे पूछा चलो चेक करके आओ टोकरी में कितने फ्रूट है और कौन से फ्रूट है, तो आप हमेशा याद रखना, आप इसको ऐसे कभी नहीं बोल सकते, जैसे इनका टोटल हो रहा है 19, है ना, आप ये कभी नहीं बोल सकते कि 19 है। तो पूछेंगे 19 क्या है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा 5 मैंगो है, 6 एप्पल है, 8 बनाना है। बस बच्चों यहाँ पे जो ये मैंगो एप्पल बनाना है ना, ये अपना समझो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनको आप आपस में ऐड नहीं कर सकते, आप इनको अलग रखोगे तभी आप बता पाओगे वहां पर क्या है। समझ में आ गई बात? इसी तरह एक मान लो टोकरी में आपको गिनने के लिए बोला, अपनी बड़ी टोकरी आ गई, ठीक है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना इस बात को, जब आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई आएगा, है ना, पॉलिनोमियल्स का, तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये चीज ना। आपकी टोकरी है, इसमें 5 मैंगो है, 3 एप्पल है, 8 बनाना है, ठीक है। इस टोकरी मान लो 2 पार्ट्स हैं, ये फ्रूट है जो एक दिन पहले खरीदे थे, ये बिल्कुल फ्रेश है। इसमें मान लो 3 मैंगो, 2 बनाना और 5 एप्पल हो गए। अब आपको बोला गया टोकरी में चेक करके आओ कौन से और कितने फ्रूट हैं। चलो पहले अपने देखने टोटल फ्रूट कितने हैं,
5 3 8 8 16 तो ये हो गए ना, 10 ये हो गए ना। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं ना, ये कभी टोटल सेम नहीं होता। आप इसको ना ये कभी नहीं बोल सकते कि उसमें 16 और 10 या फिर 26 फ्रूट है, ये आप कभी नहीं बोल सकते, ये आपका हमेशा गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? उन्होंने पूछा टोटल फ्रूट बताओ, कल वाले भी और आज वाले भी ना, फ्रेश और पुराने, तो आप क्या करोगे? 5 मैंगो है, 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो, ठीक है। और आप क्या लिखोगे? 3 एप्पल प्लस 5 एप्पल। और आप क्या लिखोगे? 8 बनाना प्लस 2 बनाना। कितना बनेगा? 10 मैंगो, 8 एप्पल, 10 बनाना। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी? हाँ ये 8 है ना, 8 मैंगो आएगा, सॉरी बच्चों गलती से हो गया। 5 मैंगो, 3 मैंगो, 3 एप्पल, 5 एप्पल, 8 बनाना, 2 बनाना। अब बच्चों ये देखो, ये आप उनको जाके ये बताओगे हमारी टोकरी में टोटल 8 मैंगो है, 8 एप्पल है, 10 बनाना है। इसको कैसे लिखोगे? 8 मैंगो है, 8 एप्पल है और 8 बनाना है, 8 बनाना है। अरे सॉरी यार। अब बच्चों आप इसको आगे और ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हो ना, आप इसको 24 नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है। बस अलजेब्रिक जो आपके पोलिनोमियल्स है इसका बेस यही है कि जब इनको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे। इसको आप 24 कभी भी नहीं लिख सकते हो, ये तीनों अनलाइक टर्म हो गई है। अनलाइक टर्म को आप, एक होता है ना जैसे एक सिंपली मैंने आपको नंबर दिया 5 + 2 + 3 + 4 कितना होता है। अब इसमें देखो सिर्फ नंबर है ना, ये मान लो रुपीज है, टोटल कितने हुए? 14 रुपीज हुए ना। इसको आप लास्ट तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ला सकते हो। इसी तरह इसकी, ये जो अपनी टोकरी में इतने सारे फ्रूट्स थे, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है 8 मैंगो प्लस 8 एप्पल प्लस 8 बनाना। इसको अपने और ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस यही कंसेप्ट आपका पॉलिनोमियल्स में लगता है जब भी हम इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो बस इसको ध्यान में रखना। आपके पास जितना भी बड़ा वेरिएबल पार्ट आ जाए, चाहे वो एक्स हो, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई जेड, जैसे कल हमने देखा था ना एक्स वाई पी क्यू आर टी, जब तक दो अलग अलग नंबर्स हैं, दो अलग अलग टर्म्स हैं, उनका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है तो वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अपना जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम होगा जिन टर्म्स के अंदर, वो लाइक टर्म्स कहलाएगी और उनको ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिनका वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होगा वो अनलाइक टर्म्स कहलाएगी। जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, तीनों अनलाइक चीजें हैं, तो उनको आपस में कभी ऐड नहीं कर सकते, अपने को डिफरेंटली बताना पड़ेगा, सेपरेटली बताना पड़ेगा। 8 मैंगो थे, 5 एप्पल थे, 10 बनाना थे, या जो भी था ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अपना ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब हम करते हैं कोफिशिएंट्स। ओके बच्चों, देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं यहाँ पे, 5x, 2xy, माइनस का 3xyz, माइनस का 20x²y। बच्चों देखो बेसिकली कोफिशिएंट का मतलब ये होगा कि आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें जो वेरिएबल है आपका, उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है ना। जैसे होता है ना, मान लो दो दोस्त हैं राम और श्याम, वो दोनों स्कूल में पूरे टाइम साथ रहते हैं, ठीक है। तो किसी ने पूछा कि राम कहाँ है, तो अचानक किसी ने बोल दिया सर वो श्याम के साथ होगा, मतलब वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। इसी तरह इसके अंदर क्या होगा, अपना एक नंबर है, इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी अपने अलजेब्रा की बात करेंगे ना, इसमें हमेशा एक साइन की भी बात करेंगे। ये तो चलो सेल्फ अंडरस्टूड है, प्लस है, जब माइनस आएगा तो उसको भी हमें हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। साइन पॉजिटिव है इनमें, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, +5, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, वेरिएबल पार्ट क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसमें आ जाओ, वेरिएबल पार्ट एक्स वाई जेड, इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है माइनस का 3, ये हमेशा याद रखना है, माइनस का 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। इसी तरह इसमें आ जाओ, वेरिएबल पार्ट है x² y, x² y का कोफिशिएंट क्या है, -20।
अब बच्चों ये तो अपने बेसिक डेफिनेशन है ना। अब इसके बाद कोफिशिएंट का मतलब है कि किसी के साथ क्या है। अगर इस क्वेश्चन में मैं पूछूं आपसे कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या था अपना 2 था। इसी में मैं आपसे पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, मतलब y के साथ क्या आ रहा है। इस केस में y के साथ क्या आ रहा है 2 और x आ रहा है, ठीक है, 2 और x आ रहा है, ये 2 और x का मल्टीप्लाई है यहां पर आपस में, ठीक है। इस क्वेश्चन में आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ आपसे पूछा जाए y, बताओ कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ y होगा -20, ठीक है। बेसिकली अगर उसने कुछ नहीं लिखा कि किसका कोफिशिएंट चाहिए, जनरली पूछा कोफिशिएंट किसका है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, ये आपके क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 5, या बोल सकता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू, या उसने स्पेसिफिकली लिख दिया कि बताओ y का कोफिशिएंट क्या है, तो पूरी टर्म है अपने पास ये -20x² सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसने पूछा y का कोफिशिएंट बताओ, y का कोफिशिएंट सारी बची हुई टर्म हो जाएगी विद साइन, ये अपने होते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है बच्चों। इसमें अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, अच्छे से समझा दिया मैंने। अब आगे चलते हैं पॉलिनोमियल। अब बच्चों देखो पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा 9th क्लास में है। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने क्या सीखे थे, एक अपना नंबर होगा कांस्टेंट और उसके साथ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो सकता है 10xyz, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें सिंगल टर्म थी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉली का मतलब होता है मेनी इन नंबर, है ना, पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद, है ना। इसी तरह अगर मैं इसके साथ कुछ और ऐड कर देता हूं, ये ऐड कर दिया, इसमें कितनी टर्म्स हो गई 1 और 2, ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है, ये डबल टर्म पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह मैंने ये लिख दिया x + 3y + z, इसमें अपनी 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। तो बच्चों आपको याद इतना रखना है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग वन और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब इसमें आपकी बुक में ना आपको मिलेंगे एग्जांपल्स, वो चीज आप प्लीज वहां से कर लेना, मैं आपको सीधा समझा रहा हूं। मैं एक्चुअली डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो फिर ज्यादा टाइम लगता है लिखने में, या फिर कभी किसी और क्लास में कवर कर लेंगे। अब देखो बच्चों इसको आगे अगर पॉलिनोमियल को अगर आगे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक अपना होता है मोनोमियल। देखो मोनो का मतलब होता है 1, पॉलिनोमियल सेविंग 1 टर्म, ये शायद ज्यादा दूर हो जाएगा ना, पॉलिनोमियल सेविंग 1 टर्म मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, जो 2 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल होती है उनको बोलते हैं बाइनोमियल। इसी तरह तीसरा ट्राइनोमियल, ठीक है, इसमें होंगे अपने 3 टर्म्स होगी। तो ये अपना बेसिक है यहां तक का, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसी टर्म्स, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स होती है वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। ये अपना आगे चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है बच्चों। आज के लिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, आप बस इन क्लासेस को अच्छे से देखते चलो, और जो भी आपको थ्योरी करा रहा हूँ ना, इनके जो स्मॉल वाली नोटबुक है उसमें नोट करते चलो। अभी आपको लग सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे ही एक बार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्लासेस कवर करेंगे, तो आपको एक दिन अचानक से ऐसे फील होगा कि वाह यार मेरे को तो सारी चीजें आ रही है। चलो ठीक है बच्चों, कल कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर को। ओके बाय, टेक केयर।